बिहार के बारे में भी हम बात करेंगे। अदीप सदवसाजी, प्लीज टू कंटिन्यू टू बी विद अस, बिकॉज सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो यूनियन मिनिस्टर पशुपति पारस है, क्योंकि उनका नाम बिहार सीट डील में सामने नहीं आया है, उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई है, अब बताया जा रहा है कि इसके चलते वो नाराज है और हो सकता है कि अपने कैबिनेट पद से वो इस्तीफा दे सके। याद करिए 2021 में रामविलास पासवान की जो पार्टी थी एलजेपी, और उसमें जिस तरह से बंटवारा हुआ था चाचा भतीजे के बीच में, हमने देखा था जिस तरीके से जो ये बंटवारे के बाद अब बताया जा रहा है कि शायद एक सीट को लेकर भी साकेत, जो पहले बताया जा रहा था कि जो सीट को लेकर भी असेंबली इलेक्शंस में आने वाले चुनावों पर उसके ऊपर भी लेकर जो लड़ाई चल रही थी, अब शायद हो सकता है यह लड़ाई लोकसभा चुनावों तक, क्योंकि यहीं पर बीजेपी का यह मानना है कि कम से कम 6 से 7% जो पासवान वोट है बिहार में, वो चिराग पासवान के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। साकेत, देखिए, बिल्कुल बीजेपी को ये लगता है और ऐसा है भी, हकीकत भी यही है, और यही वजह है कि चिराग पासवान को इतनी तवज्जो दी गई है, उनको 5 सीटें दी गई है जो, और पशुपति कुमार पारस जो सीटिंग उनके साथ जो सांसद थे 5, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या पशुपति कुमार पारस जो अभी तक तो बातें सामने आ रही है, वो हाजीपुर सीट से ही लड़ेंगे। अगर वो हाजीपुर सीट से लड़ेंगे तो फिर चाचा भतीजे के बीच की जो लड़ाई है वो देखने को वहां पर मिलेगी, क्योंकि वहां से सिटिंग सांसद है पशुपति कुमार पारस, और वो ये कहते आए हैं कि रामविलास पासवान ने उनको वो सीट दी थी, वहां से उनको उम्मीदवार बनाया था, तो ऐसे में उनकी दावेदारी ज्यादा है। अब देखना होगा कि उनको वो किस पार्टी के साथ वहां पर खड़े होते हैं, क्या विपक्ष के साथ, यानी जो इंडी गठबंधन है बिहार में, महागठबंधन। लेकिन साकेत, जो बाकी जो ऑप्शंस दिए गए थे पशुपति पारस को, जिस तरह से अगर राज्यपाल का रोल निभाने के भी, तो क्या वो ऑप्शंस पर उस पर सोच विचार करेंगे या फिर दूसरा ऑप्शन रहेंगे कि वो महागठबंधन को ज्वाइन करे? आप बने रहिए साकेत हमारे साथ, इसी पर हमारे साथ प्रज्ञा भी जुड़ रही है। गुड मॉर्निंग टू यू प्रज्ञा। बिहार की जो सीट डील है वो पक्की हो चुकी है, 40 का जो लोकसभा सीटें हैं, वहीं पर अगर पशुपति पारस और उनका आने वाला भविष्य क्या होने वाला, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो पशुपति पारस नाथ हैं, इनको आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करनी है, और ये माना जा रहा है कि ये हो सकता है कि मोदी कैबिनेट से ये रिजाइन कर दें। सूत्रों के अनुसार ये काफी नाराज भी चल रहे हैं कि इनको पूरे जितनी भी कंसल्टेशंस हुई हैं उसमें रखा नहीं गया, इनको कंसीडर नहीं किया गया। इनका मानना था कि इनको हाजीपुर सीट लड़नी है, पर हाजीपुर सीट चिराग पासवान को दे दी गई, तो काफी नाराज ये नजर आ रहे हैं पशुपति पारसनाथ इस समय। और 11:30 बजे इनको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, माना जा रहा है कि उसमें अपनी नाराजगी ये व्यक्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद आपका प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शायद हो सकता है दैट ही इज लाइकली टू स्टेप डाउन एज आल्सो अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन कैबिनेट देयर एज Pashupati Paras, who has been left out in the Bihar seat deal. As far as his next step of action will be now clear by today, if he is likely also to address a press briefing. आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। We head into a short break. You're watching the Morning News App.